started. ओके। तो अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे। सो ये टेबल 2-200 है, सेक्शन 2 पार्ट ए, जो इसका सेकंड पार्ट है ए का। सो उसमें हमें दिया हुआ है कि जो एएसएमई के मटेरियल्स हैं और सोर्स मटेरियल है उसमें क्या डिफरेंस है, और एएसटीएम से हम किस तरीके से चेक करते हैं कि आइडेंटिकल है या नहीं है, कोई चेंजेस आ रहे हैं एएसएमई और एएसटीएम के मटेरियल में, तो वो किस तरीके से देखना होता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे 106 का ही। सो ये जो एएसएमई का एडिशन है वो 2023 का एडिशन है, और आप देख रहे हैं स्पेसिफिकेशन के आगे लिखा हुआ है लेटेस्ट अडॉप्टेड। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन का नाम लिखा है देन लेटेस्ट अडॉप्टेड। जो एएसएमई ने लेटेस्ट अडॉप्ट किया है मटेरियल एएसटीएम का, उसका ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ मतलब के लेटेस्ट 20 तक एडॉप्ट किए, 20 तक इसमें कवर है। नहीं, जो लेटेस्ट इन्होंने एएसटीएम को अडॉप्ट किया है, ऐसे 106 के केस में अगर आप देखोगे तो ऐसे 106 एएसएमई का मटेरियल स्पेसिफिकेशन हो गया। ठीक है, लेटेस्ट अडॉप्ट जो किया है एडिशन एएसटीएम का वो 19A, उसको इन्होंने अडॉप्ट किया है एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एएसटीएम का 2019A एडिशन और एएसएमई का 2023 एडिशन सेम है। ठीक है, मीन्स वो समझा नहीं सर मैं। 106 का 19A मीन्स के वो एएसटीएम का 19A। मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। एएसएमई ने कोई भी मटेरियल का स्पेसिफिकेशन नहीं बनाया है। जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन बनाने वाले हैं जैसे IS 2062 देखते हैं तो वो इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाया है। 516 आप देखते हैं वो एएसटीएम ने बनाया है। तो वो सोर्स है, वो IS स्टैंडर्ड्स हो गया या एएसटीएम स्टैंडर्ड हो गया या जीआईएस स्टैंडर्ड हो गया, वो सोर्स है। तो एएसएमई ने क्या किया है, उसको एज इट इज एडिस पर्टिकुलर जो लेटेस्ट एडिशन है उनको एज इट इज अडॉप्ट किया हुआ है, और कोई चेंज है तो वो सामने लिख दिया गया है कि हमने इस एडिशन को अभी जो करेंटली है इस एडिशन को अडॉप्ट किया है, और जो चेंजेस हैं वो ये हैं। तो आप अभी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे कि ऐसे 106 का 2019 एएसटीएम का एडिशन है, इसको हमने एज इट इज अडॉप्ट किया है, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं ये आइडेंटिकल लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ अगर कोई भी चेंज होता है तो सामने ही लिखा हुआ है। जैसे आप ऐसे 105 में देखेंगे 21 एडिशन को अडॉप्ट किया है, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर एडिशन ऑफ फुटनोट ए, कॉल आउट नेक्स्ट टू वेनेडियम कंपोजिशन लिमिट इन टेबल 1 एंड डिलीशन ऑफ फ्रॉम द थिकनेस वेरिएशन। तो ये जो भी चेंजेस होंगे जिसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो ऑल एक्सेप्टेबल एडिशन है वो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ऐसे 105 का ही मैं देखता हूँ, तो ऐसे 105 में 21 एडिशन को अडॉप्ट किया है, और इसके कहाँ से कहाँ तक के एडिशन को एक्सेप्टेबल है वो 87A से लेकर 21 तक के एडिशन एक्सेप्टेबल है। हाँ वो एएसटीएम का है ना वो। हाँ, एएसटीएम का है। एएसटीएम का A105 1987A एडिशन से लेकर एएसटीएम A105 का 2021 तक का एडिशन एक्सेप्टेबल है। एएसएमई ऐसे 105 2023 एडिशन अगर मान ली वॉइस ब्रेक हो गया है सर आपका।
SA-105 का 2023 एडिशन का फोर्जिंग यूज करना है, मेरे वेसल में यूज हो रहा है। बट हमारे परचेसर ने ASTM A-105 का फोर्जिंग 2021 एडिशन का परचेस कर लिया। तो QC इंजीनियर को वो सर्टिफाई करना है कि ये एडिशन, ये ऐसे 105 2023 एडिशन के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो वो इस टेबल से हम चेक करेंगे। सो 21 भी एक्सेप्टेबल है और 87A से लेकर 2021 के बीच में जो भी एडिशन है वो सारे एडिशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, गॉट इट। हाँ, तो ये आपका जो डाउट था वो कवर हो जाता है इसमें। ठीक है, अभी एक और डाउट था, अभी कार्बन हाँ, मैंगनीज रेशियो दिया हुआ रहता है अपना 106 का पाइप में, तो वो क्या होता है? नहीं, रेशियो कहाँ पर दिया होता है? एक मैं एमटीसी में पढ़ा था, हम्म कार्बन मैंगनीज रेशियो। नहीं, कार्बन और मैग्नीज का रेशियो तो कोड में नहीं मिलेगा, बट एक सिंपल लॉजिक होता है कि कार्बन स्टील में अगर मैग्नीज कंटेंट ज़्यादा होते हैं तो आपकी जो इम्पैक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो बेटर होती हैं। क्योंकि कार्बन, जितना कम कार्बन होगा, मीन्स जैसे मान लीजिए 0.2% कार्बन है तो एटलीस्ट उसमें 1% मैग्नीज होना चाहिए, तो उसकी जो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी है वो बेटर आएगी। तो एक रेशियो का सिंपल पर्पस यही है, अदरवाइज कोड ने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो उसमें इम्पैक्ट चाहिए नहीं। इम्पैक्ट जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है उसमें केमिकल कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैग्नीज 0.85 से 1.05 चाहिए तो उस रेंज में होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि केमिकल कंपोजिशन को मीट करते हुए इम्पैक्ट की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। सिंपल लॉजिक है, उसमें कोई रेशियो कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है। नहीं, वो मैं टीडीसी हाँ, में पढ़ा था, टीडीसी में हाँ, वो हो सकता है कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रही हो, अदरवाइज आपको ESME के अकॉर्डिंग नहीं दिखेगा कहीं पर भी। 2 मिनट में हाँ, देख लेता है, मैं आज ही देखा था। हम्म उसमें लिखा था कार्बन मैंगनीज रेशियो। अभी ये मिल गया। इसमें भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, वो मैं आज पढ़ा था, एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है अभी। कोई नहीं, वो एक मैंने जो रीजन बताया ना वो एक वही रीजन हो सकता है, अदरवाइज या तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रही होगी या फिर अदर कोई लॉजिक नहीं है उसका। ओके, और एक मेरा एक दूसरा कंसर्न था, अभी मेरा हम्म 106 पाइप है, वो फुल्ली गिल्ड है। हम्म ओके, तो अभी मेरा टीडीसी में रिक्वायरमेंट है, वो उसमें फुल्ली किल्ड तो चाहिए, बट हम्म उसमें CS पाइप सेल भी सिलिकॉन किल्ड, तो वो सिलिकॉन किल्ड मेंशन होना चाहिए उसमें। हाँ, मतलब मेंशन होना चाहिए कि जो किल किया है, मटेरियल डी ऑक्सीडेशन किया है, वो जनरली सिलिकॉन से करते हैं या फिर एल्युमिनियम से करते हैं। तो वो वहाँ पर स्पेसिफाइड होना चाहिए कि सिलिकॉन किस मेथड से आपने किया है। वो क्लैरिफिकेशन के लिए जो TC है उसमें स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्योंकि हमने TDC में ही स्पेसिफाई करके दिया है कि ये सिलिकॉन किल्ड होना चाहिए, तो वो अपीयर होना चाहिए MTC में। वो अपीयर होना चाहिए। हाँ, हाँ, और हाँ, ये मिल गया मेरे को, जो मैं बोल रहा था ना, अभी मैंगनीज टू हम्म कार्बन रेशियो सेल भी 5 और हायर, मेरा टीडीसी में मेंशन है। हाँ, हाँ, मैंने वही बताया ना, जैसे मैंने 0.2 लिया था कार्बन, तो वन वन मैग्नीज परसेंटेज से ऊपर रहना चाहिए इम्पैक्ट प्रॉपर्टी अगर अच्छी चाहिए तो। अदरवाइज अगर इससे नीचे आता है तो इम्पैक्ट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो उतनी बेटर नहीं होंगी। मीन्स के मेरा कार्बन परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? पॉइंट
मैं मतलब 1:5 का रेशियो होना चाहिए। मैग्नीज 5 टाइम्स होना चाहिए कार्बन का मिनिमम। कार्बन जितना है उसका 5 टाइम्स होना चाहिए मैग्नीज। हाँ मैग्नीज। ओके ओके, आई गॉट इट। हाँ। तो अभी आप रूम में कितने लोग रहते हैं एक रूम में? 3 पर्सन। कितना? 3 पर्सन। तो आपको कंपनी की तरफ से अलॉटेड है या फिर अपने एंड पे आपने अरेंज किया है? नहीं, कंपनी की तरफ से। मैं कॉल करेगा आपको? अच्छा, किसके लिए? ये डिस्कस के लिए। नहीं नहीं, मैं उसको जस्ट एंड ही कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक डिस्कशन कर रहा था। हाँ तो तो मैं। अभी ये डिस्कशन अभी हम इतना ही रखेंगे। कल हम ऐसे 234 और नेक्स्ट क्या होगा ऐसे 420 फिटिंग्स को कवर कर लेंगे कल, कार्बन स्टील और एलटीसीएस। ठीक है। ओके हाँ। ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो एक बार मुझे शेयर कर देना आप, ठीक है? ओके, ठीक है ना। ओके। ओके, बाय बाय। ओके बाय।